हाय। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में समझा हुआ था कि यूज़ इफ़ेक्ट क्या है, राइट। यूज़ इफ़ेक्ट के बारे में हमने थोड़ा सा कुछ उसका डिटेलिंग देखा हुआ था, उसका ओवरव्यू हमने समझा हुआ था। अब इस वीडियो से एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूज़ इफ़ेक्ट को आपको यूज़ किस तरीके से करना है, राइट। चलो एक सिंपल सा पहले एक प्रोग्राम बनाते हैं एंड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक कि हम कुछ ब्राउज़र पे कुछ काम करेंगे और उसके बाद वही काम जो है वो कहीं और होगा, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में एक पर्टिकुलर चीज़ पढ़ी थी गाइस। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली कभी भी जब हम कंपोनेंट के साथ काम करते हैं तो हम दो तरीके के लॉजिक्स के ऊपर हम काम करते हैं। एक वो लॉजिक जो कि रेंडरिंग करने का काम कर रहा है और एक वो लॉजिक जो कि कंप्यूटेशन करने का काम कर रहा है, राइट। तो यहीं यहाँ पे मैं आपको वही दोनों चीज़ें दिखाने वाला हूँ, बट मैं अभी सबसे पहले मैं यूज़ इफ़ेक्ट को नहीं यूज़ करूँगा। विदाउट यूज़ इफ़ेक्ट हम उसको कैसे करने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने क्लास बेस्ड कंपोनेंट पे काम किया है गाइस, तो ऐसा नहीं है कि यूज़ इफ़ेक्ट इज़ समथिंग विच इज़ कमिंग वेरी न्यू टू यू। ओके, तो एक बार पहले उसको समझते हैं, इसके बाद हम आगे कुछ दूसरी चीज़ें समझना शुरू करेंगे। ओके, सो चलिए, लेट अस कम ऑन टू द स्क्रीन एंड लेट अस सी व्हाट एक्चुअली आई वांट यू टू शो। ओके, सो देखो अभी जैसे सपोज आप मान के चलो ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है। ओके, और हम ब्राउज़र पे कुछ काम करना चाहते हैं। ब्राउज़र पे ऐसा कुछ करना चाहूँगा गाइज मैं कि सपोज आपके पास में एक बटन है और ये बटन पे आपने लिखा हुआ है क्लिक मी। ओके, तो जैसे आप इधर क्लिक करते हो, एक्चुअली यहाँ पे आप ऐसा कुछ लिखते हो कि यू क्लिक्ड 0 टाइम्स। जैसे आपने इस पर क्लिक करा ये 0 1 होना चाहिए, फिर क्लिक करा ये 2 होना चाहिए, फिर क्लिक किया ये 3 होना चाहिए। मतलब ये हर क्लिक पे ये आपका एक काउंटर इंक्रीमेंट करने का काम करेगा। ओके, और इसी के साथ में अब देखो एक नई यूज़ केस मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सपोज अगर ये आपकी ब्राउज़र स्क्रीन है, ये आपका ब्राउज़र है क्रोम ब्राउज़र, तो क्रोम ब्राउज़र के यहाँ पे जो टाइटल है, ओके, ये टाइटल गाइज आपका चेंज होना चाहिए। अब हमें ऐसा कुछ करना है कि जैसे ही मैंने इधर क्लिक किया ये चीज़ यहाँ पे चेंज होना चाहिए। अब आप देखो जो मैंने आपसे दो तरीके की बातें करी हुई थी, एक आपका रेंडरिंग से रिलेटेड लॉजिक है गाइस और एक आपका कंप्यूटेशन से रिलेटेड लॉजिक है। रेंडरिंग लॉजिक कहाँ पे चल रहा है आपका, ये यहाँ पे रेंडरिंग का लॉजिक चल रहा है, राइट। कंप्यूटेशन का लॉजिक कहाँ पे चल रहा है, ये हमारा एक सेपरेट लॉजिक है, हम इसको कहीं रेंडर करना नहीं चाह रहे हैं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, बट मेरे को यहाँ पे कुछ काम एक अलग से करना है। जैसे ही ये कंपोनेंट पे हमारा कुछ चेंज हुआ, राइट, जैसे ही ये चीज़ अपडेट हुई गाइज, हो सकता है इस कंपोनेंट का आप कुछ एक नाम देते हो, राइट। सपोज आपने एक्स वाई जेड कंपोनेंट आपने ये बना लिया और ये एक्स वाई जेड नाम का कंपोनेंट जैसे ही अपडेट होता है, उस अपडेशन के टाइम पे यहाँ पे आपका कोई चेंज होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस चीज़ को हम किस तरीके से करने वाले हैं, राइट। सो लेट अस सी दिस पर्टिकुलर थिंग एंड इसको करने के लिए अभी सबसे पहले देखो मैं इस तरीके का मैंने कुछ कोड क्लास बेस्ड कंपोनेंट मैंने पहले से बना के रख रखा हुआ है। सो दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ द यूज इफेक्ट, बट मैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट के साथ आपको इसको कुछ करके दिखाता हूँ। देखो, तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया है यूज इफेक्ट रेप्लिका यूजिंग क्लास कंपोनेंट। ओके, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी सिंपली यहाँ पे यूजिंग क्लास कंपोनेंट यूज इफेक्ट रेप्लिका हम बना रहे हैं और यहाँ पे यू क्लिक्ड 0 टाइम्स ऐसा मैंने लिखा और क्लिक में करके, तो अब मैं जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा उतनी टाइम पे यहाँ पे चेंज होना चाहिए। सो लेट अस सी दिस थिंग गाइस कि आपको इस पर कैसे काम करना है। अब आप देखो जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये डेटा चेंज होना चाहिए, बट ये डेटा होगा कहाँ पे, ये आपका स्टेट में अवेलेबल होगा, करेक्ट। तो एक काम करते हैं, फटाफट एक स्टेट बना लेते हैं कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर के अंदर आप जानते हो आपको प्रॉप्स मिलता है और ये प्रॉप्स आप सबसे पहले सुपर कंपोनेंट में पास करते हो, राइट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू, और लेट्स से इसका नाम रख देते हैं क्लिक काउंट। ओके, क्लिक काउंटर ऐसा कुछ नाम रखते हैं, क्लिक काउंटर। ये आपने वैल्यू इसमें ऐड कर दी, राइट। नाउ देखो अब आपको क्या करना है, ये जो क्लिक काउंटर है इसको आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक कांस्टेंट बना लो और इसका नाम रखो क्लिक काउंटर, और ये आपको कहाँ से उठाना है, दिस डॉट स्टेट। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट गाइज। मैं यहाँ पे दिस डॉट स्टेट पूरा नहीं लिखना चाह रहा था, इसलिए मैंने इसको डिस्ट्रक्चर किया। ओके, सो देखो ये क्लिक काउंटर यहाँ पे हो गया। अब आप अगर यहाँ पे आते हो तो देखो अभी भी आपको यू क्लिक्ड 0 टाइम्स करके ऐसा लिखा हुआ दिखता है, राइट। अब हमें मेन क्या काम करना है इसके बाद में,
मैं यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करना चाहता हूँ जो बेसिकली इस स्टेट को यहाँ पे चेंज करने वाला है। देखो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लेट्स से आपने ऑन क्लिक इवेंट लगाया और ऑन क्लिक पे आपने बोला दिस डॉट इंक्रीमेंट काउंटर, राइट। अब ये इंक्रीमेंट काउंटर क्या होगा, ये इंक्रीमेंट काउंटर नाम का आपको एक फंक्शन बनाना है। तो यहाँ पे आपने इंक्रीमेंट काउंटर नाम का फंक्शन बनाया। नाउ सी दिस थिंग, अब यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे इस स्टेट को चेंज करना चाह रहे हैं, राइट। इंक्रीमेंट काउंटर क्या करेगा, इसमें इंक्रीमेंट करेगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो ये वैल्यू को चेंज करना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या लिखने वाला हूँ, वेरी सिंपल गाइस, दिस डॉट सेट स्टेट। और सेट स्टेट मेथड क्या करता है, सेट स्टेट मेथड के थ्रू आप वो क्लिक काउंटर की वैल्यू को आप चेंज करोगे। देखो क्लिक काउंटर कैसे, दिस डॉट स्टेट डॉट क्लिक काउंटर, और उसको आपने 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। ओके, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू। चलो इतना करके देखते हैं, इतना हमारा चेंज हो रहा है कि नहीं। मैंने इस पर क्लिक करा, यस, ये इतना काम कर रहा है। अब देखो गाइस, जो मेरा ये काम था ये बेसिकली मेरा रेंडरिंग से रिलेटेड लॉजिक है। ओके, अब इस लॉजिक के साथ में मुझे क्या करना है, जैसे ही ये कंपोनेंट अपडेट होता है, अपडेट होते ही साथ ये जो टाइटल है, इस टाइटल को मेरे को चेंज करना है। मेरे को यहाँ पर भी दिखाना है कि ये कितनी बार में ये चेंज हो रहा है। इसके लिए गाइज आपको लाइफ साइकिल जो है एक मेथड, उस मेथड का आपको यूज़ करना पड़ेगा। ओके, वो कौन सा मेथड है देखो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ता है कंपोनेंट विल अपडेट। देखो ये आपका एक मेथड है, राइट। अब इस मेथड से आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट आप एक्सेस कर सकते हो। डॉक्यूमेंट का आपको टाइटल चेंज करना है, राइट। ये डॉक्यूमेंट का टाइटल आप क्या देना चाहते हो, ऐसा आपने लिख दिया यू क्लिक्ड, एंड यहाँ पे हम ये एक्सप्रेशन यूज़ करके यहाँ पे इसको बोल सकते हैं दिस डॉट स्टेट डॉट क्लिक काउंटर। ओके, एंड यहाँ पे आपने इसको टाइम्स कर दिया। अब आप देखो जैसे ही आपका वो चेंज हुआ, राइट, 1 सेकेंड गाइस, जैसे ही ये अपडेट होगा ये क्या करेगा, वो वैल्यू को यहाँ पे आपको दिखाना शुरू करेगा, राइट। सो आई जस्ट वांट टू से टाइम्स। आई होप गाइस आपको समझ में आया क्या किया हुआ है। चलो एक बार इसको अपन रन करके चला के देखते हैं। ओके, चेंज दिस, देखो गाइस क्या हो रहा है, राइट। आर यू गेटिंग दिस थिंग। सो जैसे ही आपने यहाँ पे चेंज किया है, देखो यहाँ पे आपका चेंज हो रहा है, ये अपडेट हुआ, अपडेट होने के बाद में आपने यहाँ पे इसको ये डिस्प्ले करवा दिया। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये आप एक लॉजिकल काम कर रहे हो, कंप्यूटेशन से रिलेटेड काम कर रहे हो, जो कि आपका कंपोनेंट अपडेट होने के बाद में ये टाइटल चेंज हो जाना चाहिए, राइट। तो हमने क्या करा, कंपोनेंट विल अपडेट करके यूज़ किया, और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो आपको यहाँ पे चेंज होती हुई दिख रही हैं सारी चीज़ें। द मोमेंट यू विल रिफ्लेक्टेड, देखो अभी कुछ नहीं है, अभी एज इट इज़ वैल्यू पड़ी हुई है। जैसे ही मैंने बोला क्लिक, कंपोनेंट अपडेट हुआ, अपडेट होते साथ इसने वो पुरानी वाली वैल्यू उठा ली। देखो कंपोनेंट विल अपडेट, जैसे ही अपडेट हुआ ये वैल्यू यहाँ पे लॉजिकल काम यहाँ पे आपका हो गया। गाइज आपको समझ में आ रहा है। या अगर आपको ये चाहिए कि यार ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही वैल्यू दिखाए जो यहाँ पे दिखा रहा है, हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं। देखो जो जैसे मैं इसके अंदर इंक्रीमेंट के लिए मैंने इंक्रीमेंट +1 किया हुआ है, आप यहाँ पे भी +1 कर दो। सो यू विल बी गेटिंग द एग्जैक्ट वैल्यू जो जहाँ पे ये चेंज हो रहा है। सी दिस, डिड यू सी, यू क्लिक्ड 1 टाइम, यू क्लिक्ड 1 टाइम, देखो यू क्लिक 2 टाइम्स, यू क्लिक 2 टाइम्स। आपको समझ में आया गाइस क्या किया है हमने। अब यही जो प्रोग्राम है, सेम यही प्रोग्राम मैं आपको फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप यूज इफेक्ट का यूज समझ पाओगे कि इस पे इसको किस तरीके से यूज किया जाता है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।